हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कितने टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ये तीन तरह का होता है: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में समझते हैं। अगर ये अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो इस दोनों में कुछ भी रखा हुआ नहीं है। तो पहले हम समझते हैं स्टैटिक मतलब होता क्या है। स्टैटिक मतलब होता है स्टेशनरी पोजीशन, यानी स्थिर पोजीशन में रहना। तो जैसे मान लीजिए ये कॉपी है ना। इस पर हमने इस चीज को रखा तो ये पेन क्या है, स्थिर है। अगर हम इसको इसे मूव कराते हैं तो क्या होगा, इस कॉपी का जो सरफेस है और पेन का जो सरफेस है, दोनों के द्वारा फोर्स लग रहा है। कॉपी के द्वारा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और पेन के द्वारा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में। अब देखिए इसे लग रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टैटिक फोर्स किस कंडीशन में कहेंगे? स्टैटिक फोर्स इस कंडीशन में कहेंगे जब ये रखा हुआ है तब। ये इसका मतलब हुआ कि इस बॉडी के द्वारा फोर्स नहीं लग रहा है आगे बढ़ने के लिए। केवल इस अर्थ है, कॉपी को मान लीजिए हम अर्थ मान लिया, तो ये अर्थ के सरफेस के द्वारा जो केवल फोर्स इस पेन पे लग रहा है। इस पेन के द्वारा फोर्स आगे की ओर नहीं लग रहा है, इसलिए स्थिर है। अब मान इसको ऐसे आप समझिए कि मान लीजिए कोई काफ है, गाय का बछड़ा है, उसको रस्सी से हम बांध देते हैं किसी खूंटा से। तो वो बछड़ा अगर रस्सी तोड़ के भागना चाहे तो नहीं भाग पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रस्सी बहुत मजबूत होगा इसलिए नहीं जा पा रहा है। लेकिन अगर रस्सी तोड़ के भाग जाता है तो क्या बोलेंगे कि बछड़ा में अधिक ताकत था, रस्सी कमजोर थी। तो यहाँ पर दो चीज ध्यान दे रहा है हमको कि अगर रस्सी मजबूत है तो बछड़ा नहीं तोड़ के जा सकता है, और रस्सी अगर कमजोर है तो बछड़ा तोड़ के जा सकता है। यहाँ देखिए इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है इस पेन के द्वारा वो कम है, और इस कॉपी को मान लीजिए अर्थ सरफेस है, तो इस अर्थ सरफेस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, जिसके कारण ये पेन आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ हमने जो एग्जाम्पल दिया है उसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कहीं रेसेस में बच्चा खड़ा है। स्कूल में रेसेस होता है ना, आप लोगों के स्कूल में भी होता होगा। स्कूल में रेसेस होता है तो सारे बच्चे एक लाइन में दौड़ने के लिए खड़ा रहते हैं पोजीशन में। दौड़ नहीं रहा है लेकिन दौड़ने के पोजीशन में खड़ा रहता है। जो ही व्हिसिल बजा, जो ही इंस्ट्रक्शन मिला दौड़ने का, दौड़ना शुरू हो जाता है। तो दौड़ना शुरू करने से पहले इस बच्चा का पैर जो जमीन के कांटेक्ट में है, वहां जो फोर्स लग रहा है, अर्थ सरफेस और बच्चा के पैर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही है स्टैटिक फोर्स। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ बच्चा स्थिर क्यों है कि इस बच्चा के द्वारा फोर्स उतना ही लगाया जा रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अर्थ है उसको अपनी ओर खींच के रखा है। लेकिन अगर बच्चा दौड़ना शुरू कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ के द्वारा जो इस पर फोर्स लग रहा है वो कम पड़ गया, अब बच्चा के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है आगे की ओर वो ज्यादा हो गया। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं स्लाइडिंग फोर्स में। स्लाइड मतलब होता है फिसलना। तो देखिए मान लीजिए कि अर्थ सरफेस है, इस पर इस पेन को हम रख दिया, तभी क्या हम देख रहे हैं कि इस पेन के द्वारा इस अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो कम है, और अर्थ के द्वारा जो इस पर फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, तभी ये स्थिर है ना। ऐसे आपको पढ़ना नहीं है, इसको बैलेंस फोर्स भी कहते हैं कि इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर और इस अर्थ के द्वारा जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, दोनों बराबर है, इसको बैलेंस फोर्स भी कहते हैं। लेकिन ये भी आपको पढ़ना नहीं है, समझने के लिए मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूं कि पेन इस पर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि पेन इस कॉपी के ऊपर, इस कॉपी को अर्थ मान लीजिए, तो पेन इस अर्थ पे उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना में वो मूव ना करे। मूव करने के लिए इसको और थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस पर हम फोर्स लगाते हैं, आगे की ओर बढ़ गया, आगे बढ़ गया, इसी को कहते हैं स्लाइडिंग फोर्स। फिसल रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, स्लोप है, यहाँ हम आइस रख देते हैं, तो आइस क्या हो गया, फिसलना शुरू हो गया। लेकिन फिसल के कहीं जाके तो रुकेगा, तो रुका क्यों? रुका इसीलिए कि आइस जब जा रहा था तो आइस के द्वारा जो फोर्स लग रहा था इस अर्थ पे और अर्थ के द्वारा जो फोर्स लग रहा था आइस पे, दोनों में अर्थ के द्वारा लगाया हुआ फोर्स ज्यादा था। तब धीरे 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 आइस का गति
कम हो गया और आइस आगे जाकर रुक गया। तो इससे क्या पता चला कि आइस जब स्लाइड कर रहा था तो उसमें स्टैटिक फोर्स ज्यादा था, तभी तो इसको स्लाइड होने से रोक लिया। अब जैसे स्लाइड कर रहा है, मान लीजिए आइस है, ये अर्थ सरफेस है, ये आगे की ओर जा रहा था लेकिन आगे जाकर रुक गया। तो रुका क्यों? इसके अगेंस्ट में जो फोर्स लग रहा था अर्थ के द्वारा, ये जो फोर्स लग रहा था इधर अर्थ के द्वारा वो ज्यादा था, ये ज्यादा था, ये कम था। ठीक है, मैं समझता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में। रोलिंग में होता है क्या? रोल करना, घूमना। जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पे आप बॉल को लुढ़का दीजिए तो क्या होता है, बॉल लुढ़कते हुए जाता है कुछ दूर जाकर रुक जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि वो रुका क्यों? इसका मतलब है कि कोई उसको रोका। तो रोका कौन? बॉल और बॉल का सरफेस और अर्थ का सरफेस दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जो फ्रिक्शनल फोर्स है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। वही फोर्स इस बॉल को रोका, लेकिन बॉल क्या है? लुढ़कते हुए जा रहा है। बॉल क्या है? लुढ़कते हुए जा रहा है, ये स्लाइड नहीं कर रहा है। इस तरह स्लाइड मतलब हुआ कि इस तरह से जा रहा है फिसलते हुए, ये हुआ स्लाइड, और ये हुआ लुढ़कना, इस तरह से गोल गोल, है ना, इस तरह से लुढ़कना हुआ, ये लुढ़कते हुए जा रहा है। तो जो बॉल है वो स्लाइड नहीं कर रहा है, ये बॉल है रोल कर रहा है, इस तरह से घूमते हुए जा रहा है। अब कुछ दूर जाकर वो रुक जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी बॉल आगे की ओर जाने के लिए जो फोर्स लगा रहा है वो कम है, और इस बॉल पे अर्थ के द्वारा जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है। इसका मतलब स्टैटिक फोर्स ज्यादा है और रोलिंग फोर्स कम है। तो हमें तीनों का कंक्लूजन क्या देखेंगे कि तीनों में, ये तीनों कंडीशन में स्लाइडिंग फोर्स और रोलिंग फोर्स दोनों कम होता है और स्टैटिक फोर्स ज्यादा होता है। यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन दोनों कम होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।